नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। बड़ी खबर से ही शुरुआत करेंगे। बताते चले कि गुलाम नबी आजाद की तरफ से भी एक बड़ा बयान जारी किया गया है कि जल्दी चुनावों के बाद राज्य का दर्जा दिया जाएगा जम्मू कश्मीर को। और उसके साथ ही चुनावों में किस तरह से आप देखिए हर एक पार्टी अब झोंकती हुई अपनी यहाँ ताकत जो है वो नजर आ रही है। कल सुबह 11 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अहम बैठक होगी और उसके बाद ही कल यहाँ पर सीएसी की भी बड़ी बैठक बताई गई है। और जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार घमासान जो है वो जारी हो चुका है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 195 लोगों की यहाँ पर सूची जो है वो जारी कर दी गई, पहली लिस्ट सामने रखी गई है। और अब यहाँ पर एक और बड़ी खबर यह है कि बुधवार को बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जो है वो सामने ला सकती है, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन लगातार अपनी तैयारी में है। कल सीएसी की बैठक होती है और सीएसी की बैठक होने के बाद अब देखना ये होगा कि किन किन लोगों के चेहरों को मैदान में उतारने के लिए यहाँ पर कोशिश होगी। लेकिन उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से भी एक बड़ी पहल, जहां पर श्रीनगर के अंदर ये पूरी बैठक की जाएगी। कल सुबह 11 बजे का समय रखा गया है, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला मौजूद रहेंगे और यहाँ सीट शेयरिंग को लेकर बात हो सकती है। किस तरह से 3-2-1 फॉर्मूले पर बात होगी या नहीं, ये देखनी बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस बीच में यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से चुनावों को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन किस तरह से उतरेगा। चलिए सीधा पैनल की ओर रुख करेंगे। बीजेपी पार्टी से अभिजीत जसरोटिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत। पीडीपी पार्टी से वीरेंद्र सिंह हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जगदीप सिंह ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से मुजफ्फर खान हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो जगदीप जी मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी अहम मीटिंग है, सीईसी की भी मीटिंग है, लेकिन हर किसी की नजर यहाँ पर तीनों पार्टियों पर रहेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस की। आखिर कल क्या कुछ होने वाला है, जगदीप जी? आवाज आ रही है जगदीप जी? आ रही है आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निश्चित तौर पर आम आदमी की नजर, आम जन की नजर तो रहेगी। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से निरंतर 370 के आंकड़े को छूने का दम भरती नजर आती है, तो उस सबके बीच में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और निश्चित तौर पर एक जो गोलबंदी करने का विचार समुच्चय विपक्ष ने इस देश के संविधान को और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदलने के लिए जो किया है उसका मिले। मुजफ्फर जी, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी मीटिंग है सुबह 11 बजे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला बताए जा रहे हैं कि मीटिंग में शामिल होंगे। सीट शेयरिंग को लेकर बात हो सकती है, क्या लगता है किस तरह से सीट शेयरिंग रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से भी? चलिए अभिजीत जी, जिस तरह से कल सीईसी की मीटिंग है और एक बड़ा विपक्ष जो है वो गठबंधन होने वाला है, कल पहले से ही हो चुका है, लेकिन कल मीटिंग भी है। देखिए, मैंने पहले भी एक चीज़ ये कही थी कि सभी के सभी लोग इकट्ठे तो जरूर होते हैं, लेकिन बाद में कितने एक दूसरे के साथ चलते हैं, ये हमेशा एक विचार का विषय रहता है। क्योंकि आप समझिए, जब इनका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि डूबती हुई नैया पर आप लोग सवार हो रहे हैं। देखिए, ऐसे है कि कौन डूब रहा है कौन तैर रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैंने पहले भी कहा है, हमें देश की जनता पर भरोसा है और जो लोगों का फैसला होगा हम सब ने मानना है। लेकिन एक बात यहाँ बड़ी क्लियर है, ये कहते हैं कि हमारा एक एजेंडा है, हमने देश को आगे लेके जाना है। तो इनका एजेंडा भी हम कहते हैं हमारा एजेंडा, हमने देश को बचाना है, हमने संविधान को बचाना है, हमने लोकतंत्र को बचाना है। बाकी इनका एजेंडा तो सत्ता में रहने का, वो दिस वे और दैट वे। अब मैं बात करूंगा तो यहाँ इनको जो चोर कहते थे उनको रात को बीजेपी में शामिल करते हैं, उनको चीफ मिनिस्टर की ओर दिलाते हैं। जिनके लिए ये खिलाफ बोलते हैं उनको कल अपने साथ ले लेते हैं। तो इनका एजेंडा तो जग जाएगा कि इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। हम देश और संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे हैं। चलिए अभिजीत जी जवाब दीजिए, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये सारा काम हो रहा है? ये इन्होंने अभी एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम चाहते हैं कि जनता ये चाहे, लेकिन जनता बिल्कुल नहीं चाहती है। जनता क्या चाहती है वो आपको बता दिया था, 2014 के बाद 19 में बताया था, 19 के बाद 24 में भी आपको जनता जरूर जवाब देगी। क्योंकि जनता उन्हीं के साथ खड़ा होते हैं जो अंत्योदय करते हुए आखिरी इंसान तक अपनी मदद पहुंचाते हैं। वरना जिस अलायंस में आप खड़े हो, उस अलायंस में जो मेन कांग्रेस पार्टी है, उसके तो प्रधानमंत्री ने कहा था 100 रुपए भेजता हूँ 10 नीचे पहुंचते। आज लोगों को पता लग चुका, और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास केवल और केवल एक नारा नहीं, ये प्रैक्टिकली कर दिखाया है। तभी आज हिंदुस्तान इतनी बड़ी एक आर्थिक शक्ति बन चुका है, जहां पर 8.3% की ग्रोथ रेट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जहां पर आज देखी जाए नए नए एवेन्यूज, G20 जैसे इतनी चीजें हो रही हैं, ये आप लोग नहीं कर पाए, आपका अलायंस कर पाया। आपका अलायंस केवल और केवल चंद अपॉर्चुनिस्टिक लोगों का अलायंस है, जो किस तरह से हम अपनी इस विसाख को बचा सकते हैं।
कर रहे हैं जनाब। लेकिन गुलाम नबी कहा आजाद की गया है, तरफ से भी पूरा- बड़ा बयान पूरा हुआ है वादा आज। लोगों से किया और एक मिनट, मुजफ्फर जी, एक मिनट। हाउस बात की गई है और भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है वो कर भी दिखाती है। आपकी तरह झूठ नहीं बोलती है। अभिजीत जी, ठीक है। क्या इस सदी में चांस जगदीप है जी, मिलने का? आवाज आ रही अरे है? जनाब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि डूबती हुई नैया पर सब लोग सवार हो रहे हैं और एक एक करके उतरते भी जा रहे हैं। यही फर्क है, हम सत्य में जीते ठीक है अभिजीत जी, मुजफ्फर जी ठीक है, जगदीप जी। जगदीप जी। आशा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल, जी जी, आप सुन पा रही हैं? मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ। जगदीप जी जवाब माफी दीजिए। चाहूंगा, तकनीकी वजह से बात पूरी नहीं हो पा रही थी। मैं चंद मिनटों में अपनी बात रखना चाहूंगा, क्योंकि अभिजीत जी का तो ये अब एक अंदाज ही बन गया है कि हर बार जब बात करनी है तो घुमा फिरा कर यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश है। तो मैं बता दूं, कोशिश इस देश के संविधान को बचाने की है, कोशिश इस देश के लोकतंत्र को बचाने की है। सबसे पहली बात, जहां जब जैसा दिल करता है भारतीय जनता पार्टी ने जमकर लूट मचाई है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात हो या फिर बनी बनाई सरकारों को जमींदोज करने की बात हो। ऐसी परिस्थितियों में जहां एक तरफ किसान सड़कों पर है, दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर वकील सड़कों पर है, ऐसी परिस्थिति में अगर अभिजीत जी जैसे प्रवक्ता लोकतंत्र को बचाने की कोशिश। देखिए, लोकतंत्र और गांधी परिवार तंत्र दोनों में फर्क होता है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, नॉट फॉर द गांधीज के लिए उसको लोकतंत्र नहीं कहा जाता। जो इस देश में आपने चलाया था, हमें पता है कौन सा परिवार तंत्र था वहां पर। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात कम से कम कांग्रेस ना करे। अभी मैंने आपको ताजा पहले तो A to Z मैंने एक दिन आपको चैनल पे सुनाई थी पूरी की पूरी आपके स्कैमों की। 363 करोड़ रुपया यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है बेचारा ठेले वाला भी, 10-10 रुपए की भी ट्रांजैक्शन यूपीआई पर भी 363 करोड़ रुपए लोगों का मार के बैठे हुए, और 7 करोड़ रुपए भी थोड़े दिन पहले आपके किसी बंदे से पकड़ा गया है। तो कम से कम देश को ना ये ईमानदारी का पहाड़ मत। ठीक है, हो गया। आशा जी आशा जी प्रत्युत्तर में अगर आप ठीक समझे, मैं अभिजीत जी को कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूँ। दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। दो गैस जी पे जी कर बिल्कुल, मैं आपसे 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। पहली तो बात अभिजीत जी को मैं ये बता दूं कि बार बार ये जो, मुझे मालूम है इनको ABCD पूरी आती है, लेकिन बार बार ये भ्रष्टाचार के नाम पर सिर्फ एक उदाहरण देकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश ना करें। और एक बड़ी अहम तरीन बात मैं जो मैंने पहले कही डेमोक्रेसी को बताने की, आशा जी यू विल बी क्वाइट सरप्राइज्ड एंड स्टन्ड व्हाइल हियरिंग इट कि 2019 के चुनाव के बाद 370 सीटें ऐसी हैं जहां पर वोटों का मिलान नहीं हुआ और 10,000 से ज्यादा वोटों का हेरफेर हुआ, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस डाटे को साइड से हटा दिया। ये कारण है इस लोकतंत्र को बचाने का। ऐसे हजार एग्जाम्पल्स हैं जो आज ये पूरा देश देख रहा है और जान रहा है कैसे इन्होंने चंडीगढ़ में पूरी बेशर्मी के साथ, अगर भगवान ना करता वहां CCTV कैमरा नहीं होता या बैलेट पेपर नहीं होता तो क्या परिस्थिति होती, आप जरा बताएं मुझे। लेकिन जगदीप जी, उसमें कोर्ट ने भी इनिशिएट किया था। वीरेंद्र जी देखिए, ऐसे है कि आरोप प्रतिरोप तो चलते रहेंगे, लेकिन ये है कि फैसला जनता ने करना है। हम जनता के पास जा रहे हैं, लेकिन एक बात उसमें बड़ी क्लियर है। हमारे एक डोगरी में कहावत है, शाजते बोले थे शरणी की बोले। तो ये भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं बोलना चाहिए। उसकी वजह है, ये मैं कुछ जाति तौर किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा था, जितने लोगों को इन्होंने कहा करप्ट है, इन्होंने घोटाले किया, वो सब इनकी पार्टी में शामिल हो गए। प्राइम मिनिस्टर साहब की एक रैली हुई है कल शायद पश्चिम बंगाल में, वहां उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं। तो नीचे से उठ के किसी बंदे ने क्या किया, हाउसफुल हो गया, जितने थे आपने वहां शामिल कर लिया, अब कोई जगह नहीं रही। तो ये चीजें भी आप इस पर मत बोलिए। ठीक है वीरेंद्र जी। मुजफ्फर जी, ऐसा है कि बीजेपी वालों, जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, तो मुझे लगता है कि ये जो दौर है इससे ज्यादा करप्ट दौर हमने कभी नहीं देखा है। बाकी मुल्क में तो छोड़िए, जिस तरह अभी सिंह साहब ने कहा कि जितने करप्ट लोग थे वो इनकी पार्टी में जब गए तो वो ऑनेस्ट हो गए, रातों रात उनका माइंड हार्ट चेंज हो गया। हमें इस चीज की समझ अभी तक नहीं आई कि ये जो साफ गोई और ऑनेस्टी का जो ये दावा करते हैं वो कहाँ है। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि एक जो फार्मर MLA था उसको इन्होंने ज्वाइन किया, उसके खिलाफ केस भी वापस ले लिए। वो अलग बात है कि वो MLA इनके साथ लास्ट में नहीं आया, लेकिन केस तीनों पार्टियों का आपके मैं जरा बताता हूँ भ्रष्टाचार की बात करने वाली पहली पार्टी वो बैठी है जिसके पार्टी की प्रेसिडेंट और युवराज नेशनल हार्ट केस के अंदर जमानत के ऊपर घूम रहे हैं। आपके वालों को ED रोज समन भेज रही है कि बच्चों की गेंदों का और बेलुकानों का हिसाब किताब दे दिए। और तीसरे PDP पार्टी प्रेसिडेंट की वालिदा से पूछा जा रहा है कि आपके पास पैसे कहां से आए हैं। एक का पार्टी प्रेसिडेंट
स्टेट जो पार्टी का अशोक युवराज परमार ने नेशनल कहा है, जमानत 10,000 पे घूम रहे करोड़ का हैं। स्कैम हो दूसरे गया, तो उसमें यूपी भी के जो गवर्नमेंट आ रहे हैं और सत्यपाल चौथी वाली मलिक पार्टी क्या प्रेसिडेंट की अभिजीत वालिदा के जी? पैसे अभिजीत में जी, जमा